नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। कांग्रेस ने अपनी बहुचर्चित चार्जशीट राष्ट्रपति को सौंपी। चार्जशीट में कांग्रेस ने लगाए सरकार पर कई गंभीर आरोप। हमीरपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने किए ताबड़तोड़ उद्घाटन व शिलान्यास। प्रदेश भर में किसानों को वितरित किए जाएंगे 60,000 चंदन के पौधे। हिमाचल कांग्रेस में मचा बवाल, नहीं ले रहा थमने का नाम। दिल्ली में भी नहीं सुलझा कांग्रेस का अंदरूनी मामला। वीरभद्र व कौल सिंह समर्थकों ने दिल्ली में डाला डेरा। बुधवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश भर में रहे बैंक बंद। उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का करना पड़ा सामना। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस ने ठीक विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को चार्जशीट सौंप दी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी वीरेंद्र चौधरी और प्रदेशाध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने बुधवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति से भेंट की और धूमल सरकार के खिलाफ अनेक गंभीर आरोप लगाते हुए चार्जशीट उन्हें सौंपी। चार्जशीट देने के समय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह नदारद रहे। केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा भी संसद सत्र में व्यस्त होने के कारण उपस्थित नहीं हो सके। प्रदेश कांग्रेस ने ठीक विधानसभा चुनाव से पूर्व धूमल सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को चार्जशीट सौंप दी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी वीरेंद्र चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर की अगुवाई में पार्टी नेताओं ने बुधवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति से भेंट की और उन्हें चार्जशीट सौंपी। कांग्रेस ने चार्जशीट में भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मौके पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विद्या स्टोक्स, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव आशा कुमार, पूर्व सांसद विप्लव ठाकुर और विधायक GS बाली, गंगूराम मुसाफिर, कुलदीप सिंह पठानिया, राजेश धर्मानी, हर्षवर्धन चौहान, सुखविंदर सुक्खू आदि भी मौजूद रहे। चार्जशीट देने के समय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह नदारद रहे। राष्ट्रपति को सौंपी चार्जशीट में कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर धारा 118 का उल्लंघन करते हुए बाहरी लोगों को जमीनें बेचने, प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की भरमार करने, शिमला के बेम्बलोई में निजी कंपनी को प्राइवेट अपार्टमेंट बनाने के लिए सभी नियमों को ताक पर रख कर दी गई मंजूरी जैसे बहुचर्चित मामलों को शामिल किया गया है। चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि प्रदेश सरकार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार फैला है और इसी तरह के आरोप स्वयं भाजपा के लोग भी खुलकर लगाते रहे हैं। याद रहे, कुछ माह पूर्व शिमला में कांग्रेस की एक चार्जशीट लीक हो गई थी तथा उसे भाजपा ने ही सार्वजनिक किया था। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राष्ट्रपति को सौंपी गई चार्जशीट दोबारा तैयार की गई है। कांग्रेस चार्जशीट में धूमल सरकार पर लगाए गए आरोपों को मुद्दा बनाकर कांग्रेस विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जाएगी। कांग्रेस की इस नई चार्जशीट के बाद प्रदेश की राजनीति के और गरमाने के आसार हैं। आनंद शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल बुधवार को हमीरपुर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। अपने प्रवास के पहले ही दिन मुख्यमंत्री ने चबूतरा में आयोजित जिला स्तरीय वन महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सरकार की ओर से लोगों को इंग्लिश विलो पेड़ देने की भी घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश भर में 60,000 चंदन के पौधे भी किसानों को वितरित करने का ऐलान किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने चबूतरा में वन विभाग के रेस्ट हाउस का उद्घाटन किया। उन्होंने ओखली में कांगड़ा केंद्रीय सरकारी बैंक की शाखा, कुठेड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सुजानपुर स्कूल के नवनिर्मित भवन का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने अपने हमीरपुर दौरे के दौरान चबूतरा में आयोजित जिला स्तरीय वन महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों की आर्थिकी सुधारने के लिए सरकार द्वारा भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार प्रयास कर रही है कि खेलकूद का सामान प्रदेश में ही बने। इसके लिए विलो पेड़ को प्रदेश में बड़े स्तर पर उगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को यह पेड़ सरकार द्वारा वितरित किए जाएंगे ताकि वे इसका पौधारोपण कर अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकें। उन्होंने इस दौरान प्रदेश में 60,000 चंदन के पौधों को किसानों को वितरित करने की भी बात कही। इससे पहले मुख्यमंत्री ने उखली में कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक की शाखा, कुठेड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सुजानपुर स्कूल के नवनिर्मित भवन का भी लोकार्पण किया। और हॉकी वाला के बनते हैं बैट या हॉकी स्टिक्स
ये बिल्लो, इंग्लिश बिल्लो लकड़ी एक होती है, उससे बनते हैं। इंग्लैंड में होते थे, पहले वहाँ से इम्पोर्ट होता है। जम्मू कश्मीर में लकड़ी अब बिल्लो ट्री होना शुरू हो गया। मैंने कहा तो जम्मू कश्मीर में हो सकता है तो वैसा ही हमारा हिमाचल है, इसलिए इस साल से हम इंग्लिश बिल्लो ट्री जो है वो हिमाचल प्रदेश में भी लगा रहे हैं। कांगड़ा, मंडी का कुछ हिस्सा, कुल्लू का, जहाँ चंदन लग सकता है वहाँ चंदन लगाएंगे और एक एक किसान को लाखों रुपए साल का कमाने का उसके माध्यम से अवसर मिलेगा। तो 60,000 पौधे इसी साल चंदन के लगाकर तैयार करके नर्सरी से हम किसानों में बांटेंगे ताकि उसको अच्छी आमदन उससे आगे हो सके और आगे काम करें। जसबीर कुमार, 7C हिमाचल आजकल, हमीरपुर। कांग्रेस में मचा घमासान दिल्ली दरबार में भी नहीं सुलझ पाया है। जी हां, मंगलवार को वीरभद्र समर्थन गंगूराम मुसाफिर को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की खबरें आती रही, लेकिन मंगलवार शाम प्रदेश कांग्रेस की राजनीति के हालात पल पल बदलते रहे। गंगूराम मुसाफिर को प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की अधिसूचना अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से अभी तक जारी नहीं की गई है। प्रदेश कांग्रेस में मचा कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश कांग्रेस के दिग्गजों के बीच गतिरोध अभी जारी है। दिल्ली दरबार में भी यह मामला सुलझता नजर नहीं आ रहा है। मंगलवार को दिल्ली में हिमाचल कांग्रेस का राजनीतिक घटनाक्रम लगातार बदलता रहा है। पहले खबर यह आई थी कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कट्टर समर्थक गंगूराम मुसाफिर को प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। यह खबर चैनलों व अखबारों की सुर्खी बनी। बाकायदा इसकी पुष्टि खुद गंगूराम मुसाफिर व प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी मुकेश अग्निहोत्री ने भी की। वीरभद्र सिंह की मंगलवार शाम सोनिया गांधी के साथ हुई मुलाकात के बाद प्रदेश कांग्रेस की राजनीति के हालात बदल गए। गंगूराम मुसाफिर को प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई। उधर दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मंगलवार को 2 मर्तबा पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है। वीरभद्र सिंह पिछले कई दिनों से दिल्ली में ही डटे हुए हैं। सोमवार को उन्होंने अपने समर्थकों को भी दिल्ली बुलाया। वीरभद्र सिंह ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर अपनी मांगों को मनवाने के लिए पार्टी हाईकमान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। मंगलवार को दिन भर वीरभद्र सिंह के दिल्ली स्थित निजी आवास पर कुछ मौजूदा विधायकों के अलावा पूर्व मंत्रियों व अन्य समर्थक राजनीतिक घटनाक्रम पर मंत्रणा करते रहे। इस बीच बुधवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर और विपक्ष की नेता विद्या सोक्स भी अपने समर्थकों के साथ दिल्ली पहुंच गए हैं। दोनों गुटों के नेताओं के दिल्ली पहुंचने से प्रदेश की राजनीति में भूकंप आने के आसार नजर आने लगे हैं। हिमाचल कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई अब चरम पर है। वीरभद्र सिंह व कौल सिंह गुट के नेताओं ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। कांग्रेस हाईकमान दोनों नेताओं के बीच मतभेद खत्म करने में माथापच्ची करने लगा है। भूपेंद्र चौहान, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले बुधवार को राष्ट्रीय बैंकों की 2 दिवसीय हड़ताल शुरू हुई। इस दौरान शिमला सहित प्रदेश भर में 19 बैंकों की सभी शाखाएं बंद रही। इसके चलते बैंक उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हड़ताल की मुख्य वजह बैंकों का निजीकरण है, जबकि खंडेलवाल समिति की सिफारिशों को लेकर भी बैंक यूनियन विरोध कर रही है। इसके साथ ही कर्मचारियों की कई समस्याओं को भी उठाया जा रहा है। भारतीय बैंक संघ के आह्वान पर राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। अधिकतर उपभोक्ताओं को हड़ताल के बाबत जानकारी नहीं थी। वे सुबह बैंक में कार्य के लिए पहुंचे, लेकिन शाखाओं में काम नहीं हो रहा था, जिस कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोग ना तो पैसा जमा कर पाए और ना ही जरूरत के लिए निकाल पाए। यही नहीं, पेंशन लेने आई महिलाओं को भी पेंशन नहीं मिल पाई, जिस कारण उनमें भारी रोष था। बैंक आए उपभोक्ताओं का कहना था कि उन्हें हड़ताल की जानकारी नहीं थी, लेकिन अब यहां आकर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब उनका काम कैसे होगा। पैसा निकालने आए थे पेंशन लेने, लेकिन देखा कि बैंक स्ट्राइक है, बंद है, तो अब वापस जाऊंगी। इतना दूर से आए, थोड़ा पजल हो गए। यहाँ पर कन्वेंस की समस्या है। वहीं हिमाचल बैंक यूनियन के अध्यक्ष आदेश मोहन ने बताया कि बैंकों का लगातार निजीकरण किया जा रहा है। साथ ही बैंक के कर्मचारियों की समस्याओं को नहीं सुलझाया जा रहा। पेंशन की भी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। कर्मचारियों के कार्य के घंटे निर्धारित नहीं हैं। आज तमाम हिंदुस्तान में बैंक के कर्मचारी व अधिकारी 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल पर हैं। विशेष रूप से जो हमारी मांग है, जो बैंक रेगुलेटरी एक्ट जो पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है, उसके विरोध में आज और कल स्ट्राइक पे रहेंगे।
और उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। तमाम भारतवर्ष में ये हमारा स्ट्राइक है और ये बहुत कामयाब स्ट्राइक रही है। इसके लिए मैं तमाम हिमाचल के यूएफबी के मेंबरों को मुबारकबाद देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। उधर सोलन में भी बैंक कर्मी हड़ताल पर रहे। इस कारण लोग लेन देन नहीं कर पाए। कर्मचारियों ने बैंकों के बाहर धरने दिए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बैंक कर्मियों का कहना है कि केंद्र सरकार के रवैये के चलते उन्हें हड़ताल करने पर मजबूर होना पड़ा है। जो ये हड़ताल है, ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और ये हड़ताल जो केंद्र सरकार की नवउदारवादी नीतियाँ, जिसमें बड़े बड़े घरानों को, कॉर्पोरेट हाउसेस को फ़ायदा पहुंचाने की नीतियां हैं और आम आदमी के विरोध की जो नीतियां हैं, जिसके तहत केंद्र की सरकार जो लोकसभा के अंदर बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल पेश करने जा रही है। बैंकों के मर्जर की प्रक्रिया है वो तेज़ होगी, क्योंकि कंपटीशन कमीशन जिसकी अप्रूवल चाहिए होती है मर्जर के लिए, उसको हटाया जा रहा है और इसके साथ साथ जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उनको लाइसेंस देने की तैयारी है। बैंक कर्मियों की इस हड़ताल से जहां आम लोगों को परेशानी हुई, वहीं इससे कारोबार पर भी असर पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल। सीएजी द्वारा कोयला आवंटन में अनियमितताएं उजागर करने के बाद भाजपा को यूपीए सरकार के खिलाफ एक और हथियार मिल गया है। भाजपा ने इस मुद्दे को लेकर जगह जगह धरने प्रदर्शन करने शुरू कर दिए हैं। ऊना में भाजपाइयों ने केंद्र सरकार के तथाकथित भ्रष्टाचार के खिलाफ रैली निकाली और जमकर नारेबाजी भी की। पार्टी नेताओं ने जिलाधीश के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर प्रधानमंत्री के इस्तीफे की भी मांग की। सोलन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कोयला आवंटन मामले और काले धन के मुद्दे पर केंद्र की यूपीए सरकार को घेरते हुए भाजपा ने ऊना में रैली निकाली। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। भाजपा नेताओं ने जिलाधीश के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी भेजा, जिसमें प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की गई। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष एवं विधायक बलबीर चौधरी ने कहा कि यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार के कारण भारत की पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के कार्यकाल में करोड़ों रुपए के घोटाले सामने आए हैं, इसलिए प्रधानमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। भ्रष्टाचार की वजह से हमारे हिंदुस्तान का, हमारे भारत का दुनिया में बहुत ज़्यादा बदनामी हुई है। अभी जो घोटाला कोल माइन में आया है, ये सबसे बड़ा घोटाला है। 2G से भी बड़ा घोटाला। 2G में 1,76,000 करोड़ का घोटाला था। अब कोल माइन में जो 1,86,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, इससे लगता है कि केंद्र सरकार में सोनिया गांधी के नेतृत्व में मनमोहन सिंह जी आम व्यक्ति को जहां महंगाई दे रहे हैं, वहीं भ्रष्टाचार में इस देश की लुटिया डुबो रहे हैं। मनमोहन सिंह इस्तीफा दे, क्योंकि उनकी अध्यक्षता में, उनके प्रधानमंत्री काल में इस देश में बड़े से बड़े घोटाले, लोग लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं। भाजपा कोयला आवंटन के मामले को लेकर जिस तरह से कांग्रेस को घेर रही है, उससे लगता है कि वह आने वाले चुनावों में भी वह इसे एक अहम मुद्दा भी बनाएगी। राजीव भनोट, 7C हिमाचल आजकल, ऊना। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।